स्नातक अधिकार मंच के कार्यालय रामचंद्रपुर में सोमवार को मंच के संयोजक दिलीप कुमार की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने स्नातक चुनाव प्रक्रिया में चल रही लापरवाही पर गंभीर चिंता व्यक्त की। दिलीप कुमार ने बताया कि स्नातक क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि ही विधान परिषद में स्नातकों की आवाज बनते हैं। ये चुनाव हर 6 वर्ष में होता है और इसमें वही लोग मतदान कर सकते हैं जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है तथा नामांकन प्रक्रिया के तहत वोटर सूची में पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि सन 2026 में बिहार, कर्नाटक, मुंबई और उत्तर प्रदेश में स्नातक चुनाव होने हैं। इसको लेकर वोटर बनने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2025 से शुरू होकर 6 नवंबर 2025 तक चलेगी, लेकिन नालंदा समेत बिहार के किसी भी प्रखंड कार्यालय में अब तक न तो आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं और न ही कोई विशेष काउंटर खोला गया है। मंच संयोजक ने कहा कि बिहार में इस समय विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, ऐसे में स्नातक वोटर बनने की प्रक्रिया शुरू करना अनुचित है। उन्होंने इसे निर्वाचन आयोग की निष्क्रियता का उदाहरण बताया और कहा कि यह कदम स्नातक मतदाताओं की उपेक्षा को दर्शाता है। दिलीप कुमार ने बताया कि स्नातक अधिकार मंच ने पूर्व में भी वर्ष 2020 में नालंदा, पटना और नवादा सहित पूरे बिहार में स्नातक वोटरों को जागरूक करने का अभियान चलाया था, जिससे बड़ी संख्या में शिक्षित मतदाता सूची में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि मंच अब 2025 के अक्टूबर माह से ही फिर से जागरूकता अभियान चला रहा है, ताकि कोई भी स्नातक मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए। अंत में मंच के संयोजक ने मीडिया के माध्यम से सभी स्नातकों से अपील की कि वे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के तहत जारी प्रारूप 18 को भरकर अपने अपने प्रखंड कार्यालयों में जमा करें। कि सारी प्रक्रिया चल रही है, जो जनरल इलेक्शन है बिहार विधानसभा का, इसी के साथ साथ एक दूसरे चुनाव की भी तैयारी चल रही है चुनाव आयोग के द्वारा। इसका भी नोटिफिकेशन 29 सितंबर को जारी किया गया। यह स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी 30 सितंबर से 6 नवंबर तक नए वोटरों को बनने का अधिकार के लिए जो है इसको ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। मैं आपको ये बता दूं कि इसी बीच में जनरल इलेक्शन भी हो रहा है, उसका भी समय सीमा यहाँ हम लोग के लिए 6 तारीख है। 6 तारीख को वो चुनाव होना है। इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग ने, हमने चिट्ठी भी लिखा है, मेल भी किया है कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, इस बीच में कम से कम ये वोटर बनने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका चुनाव नवंबर 26 में होना है। वहां से जो अभी मेल का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन हमने फोन से बात किया तो उनके द्वारा बताया गया कि ये 4 राज्यों में चुनाव होना है। 4 राज्यों में इस तरह का चुनाव होना है। एक जो है वो आपका कर्नाटका है, एक महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। हमने उनसे कहा कि देखिए बिहार का परिदृश्य कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ जनरल इलेक्शन हो रहा है और इसमें काफी परेशानी आएगी। वहां से इसका कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। और जो वोटर बनने की प्रक्रिया है, यह जो वोटर बनने की प्रक्रिया है, इसमें सरकार के द्वारा वोटर नहीं बनाया जाता है। वोटर स्वयं बनते हैं जो स्नातक पास हैं, स्नातक से ऊपर का डिग्री, स्नातक के समकक्ष डिग्री। स्नातक मतलब ग्रेजुएट होता है, पहले के पास कोर्स भी ग्रेजुएट कहलाते हैं, और जो नया कोर्स में है वो ऑनर्स कोर्स ग्रेजुएट कहलाता है। तो जो लोग ग्रेजुएट किए हुए हैं उनको स्वयं फॉर्म 18 भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और साथ ही साथ जब उसके साइट पर जाइएगा तो ऑनलाइन की भी प्रक्रिया है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। तो हम लोगों ने इसके पूर्व के इलेक्शन में स्नातक अधिकार मंच ने इस वोटर बनाओ अभियान का जो है हम लोगों ने जागरूक करने का काम किया था स्नातकों को। इस बार फिर पुनः जब ये वोटर बनने की प्रक्रिया आई, 1 अक्टूबर से हमारे मंच के लोग गांव-गांव घूम करके शहर में, गली में ये प्रचार प्रसार करने में, चूंकि सरकार के द्वारा कोई भी इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। मैं आज की तारीख में आपको बता दूं कि 57 ब्लॉक है पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, कहीं भी वोटर का फॉर्म लेने का व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया, जबकि 14 दिन समय आज बीत गया। अब मात्र जो है 17 और 23 दिन समय बच रहा है। इसी बीच में 4 दिन छठ पूजा भी है, 2 दिन दीपावली है, और साथ ही यहाँ का चुनाव भी 6 तारीख को है। तो जहां तक मुझे ज्ञात है, आप लोग भी समझ सकते हैं कि लगातार 1 तारीख से 6 तारीख तक जिला प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन से लेकर सारा प्रशासन इसमें
जनरल इलेक्शन में व्यस्त रहेगा। तो ये जानबूझ करके इस प्रक्रिया को हमको लगता है कि किया गया है कि ज्यादा वोटर नहीं बन पाए। कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग और जो सरकार में लोग हैं जिनकी सत्ता थी और साथ ही साथ जो इसमें बने हुए हैं प्रतिनिधि, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि स्नातक का जनप्रतिनिधि जो बनता है वो स्नातकों की बेहतरी के लिए बनाया जाता है। वो चुनाव जीतते हैं, लेकिन वर्तमान नहीं, पूर्व में भी हमने इसका अध्ययन किया है। कभी भी कोई भी स्नातक का जनप्रतिनिधि बिहार में जितने भी स्नातक के जनप्रतिनिधि बनते हैं, कभी उन्होंने सदन में किसी स्नातक के प्रति, पढ़े लिखे के बाद लोगों के प्रति कोई बात नहीं उठाया। यहाँ तक कि जो उनका फंड मिलता है, एक बहुत बड़ा जगह है, स्नातक जनप्रतिनिधि जो बनते हैं उनको भी फंड मुहैया सरकार से होती है। उस फंड का भी उपयोग वो कभी स्नातकों के लिए नहीं कर पाते हैं, वो कभी गली का ढलाई कराते हैं, कहीं चापाकल देते हैं, जबकि इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये मकसद जो सबसे जरूरी है, नालंदा, नवादा और पटना, हम लोग जहाँ रहते हैं ये पटना निर्वाचन क्षेत्र है स्नातक का, इसमें 3 जिला पड़ता है, पटना, नालंदा और नवादा। तीनों जिला के मिलाकर के 57 ब्लॉक में ये प्रक्रियाएं चल रही है। लोगों को जागरूकता नहीं है, लोगों की जानकारी नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये आम स्नातकों को, जो भी लोग यहाँ हैं इन तीनों जिलों में, और साथ ही साथ आपके जो चैनल को, आपके जो अखबार को, जो लोग इस पटना स्नातक से बाहर भी जो देखेंगे राज्य के और भी स्नातक क्षेत्रों में, मैं उनको आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोग जागरूक होकर के अधिक से अधिक स्नातक लोग वोटर बने और अपने स्वच्छ जनप्रतिनिधि को चुने, जो कम से कम आपकी बात को सदन में रख सके। और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो चुनाव होना है 2026 में, वो भी नवंबर में, लेकिन वोटर 1 साल पहले बनाया जाता है। तो मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है हम लोग को वोटर बनना। जो भी ग्रेजुएट लोग हैं इन तीनों जिलों में या बिहार राज्य में, वो जरूर इसमें अपना फॉर्म भर करके सभी प्रखंडों में, अपने अपने प्रखंडों में उसको सबमिट करें। और अगर वो सबमिट नहीं ले पा रहे हैं तो जिला में जाकर के चुनाव, जो उप चुनाव आयुक्त कार्यालय रहता है वहां के बाद अगर वहां भी लेने में सक्षम नहीं है तो पटना कमिश्नर, अपने अपने कमिश्नरी में वहां भी काउंटर खुला रहता है, कमिश्नरी में भी फार्म को जमा करने का काम करें। और साथ ही पुनः मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपने अधिकार की लड़ाई के लिए और जागरूकता के साथ साथ अपने परिवार का, अपने इर्द गिर्द के साथी, दोस्त, बंधुओं का भी, जो भी लोग स्नातक पास है या स्नातक से ऊपर है, उनका इसमें वोटर बनवाने का अवश्य काम करें। क्योंकि जब समय निकल जाएगा तो फिर हाथ मलने से कोई फायदा नहीं होगा, पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, आप लोग के माध्यम से जनता को ये संदेश दीजिए कि स्नातक का वोटर बन रहा है। इसमें जो है अब जो भी स्नातक है वो अवश्य वोटर बने।